सूर्यास्त तक बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं चौरासन मंदिर पहुंचना है और बस से पहले आपको अकबरपुर जाना पड़ेगा। सारा जहां को अपना समझते थे, लेकिन सब छोड़ करके आज ये बेदम कब्र में लेटे हुए हैं। जिहाद का मतलब होता है अपने अंदर जिहाद करना। हमें छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। माँ मूर्ति में नहीं है, माँ दिल में है। जय माता दी। दोस्तों अभी हम रोहतास किला चौरासन मंदिर, अभी तेज बारिश शुरू हो चुकी है। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं रोहतासगढ़ किला। वैसे तो रोहतासगढ़ किला की हम बहुत बार यात्रा कर चुके हैं, लेकिन इस बार रक्षाबंधन से ठीक पहले बरसात में हम रोहतासगढ़ का नज़ारा दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बड़ा अद्भुत नज़ारा होता है। वहाँ पर वाटरफॉल भी है, वहाँ पर चौरासन मंदिर भी है। मेरे पीछे आप देखिए चौरासन मंदिर। और दोस्तों आपको रोहतास किला के लिए डेहरी ऑन सोन बस स्टैंड से बस मिलेगा नौहट्टा के लिए, और यहाँ से हम अकबरपुर चलेंगे और अकबरपुर से आपको लोकेशन बताएंगे रोहतास किला आपको कैसे पहुँचना है। और बस से पहले आपको अकबरपुर जाना पड़ेगा और रोहतास किला की यात्रा आज करेंगे। उसके बाद महादेव कोह चलेंगे। और दोस्तों अब हम आ चुके हैं अकबरपुर और रोहतास। दोस्तों अब हम आ चुके हैं रोहतास अकबरपुर, जिसे आप रोहतास जिला कहते हैं। वही अकबरपुर मेरे पीछे आप देख रहे हैं मार्केट है, और यहीं पर पहाड़ पर रोहतास किला है। अद्भुत प्राचीनतम किला है, राजा हरिश्चंद्र के ज़माने का। अकबरपुर से 5-6 किलोमीटर दूर है। अभी हम अकबरपुर से वहाँ पे चलेंगे, चौरासन मंदिर किला दिखाएंगे, और बरसात के समय में रोहतास किला का जो पहाड़ का नज़ारा है आज हम आपको दिखाने वाले हैं। और कोने में बिल्कुल चौरासन मंदिर है, वहीं आज हम यात्रा करने वाले हैं सबसे पहले। और ये देखिए अकबरपुर, और पूरा लोकेशन आपको बताएंगे, रास्ता बताएंगे कैसे वहाँ तक पहुँचना है। और क्या हाल चाल है? ठीक है सर। ब्लॉग बनाना बंद कर दिए? जी सर, क्या करें, नहीं मिल पा रहा है हम लोग को व्यू रिस्पॉन्स। पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तो ये देखिए फल का ठेला भी है इनका, और ब्लॉगर भी हैं। और बस स्टैंड से थोड़ा सा आप डेहरी ऑन सोन की तरफ पीछे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट साइड में रास्ता गया है। बस स्टैंड के बिल्कुल बगल में ही है, और यही रास्ता रोहतास किला जाता है। वाह क्या दृश्य है दोस्तों, रोहतास किला जो पहाड़ है उसका। यहाँ पर 2 रास्ता है, तो आपको लेफ्ट साइड वाले रास्ते पे आगे बढ़ना है। रास्ते में एक ईदगाह पड़ेगा जो साल में 2 बार खुलता है और बाकी समय बंद रहता है। और यहीं ईदगाह के बगल में मध्यकाल के कुछ स्मारक भी हैं, कुछ कब्र है। मेरे पीछे आप देखिए, आज से सैकड़ों साल पहले बड़े लोगों का कब्र है। हो सकता है राजा महाराजा या उनके जो सेनापति या बड़े अधिकारियों या बड़े जो लोग होते थे धार्मिक लोग, उनके यहाँ पर कब्र हैं, जिनकी कभी किसी ज़माने में तूती बोलती थी, जिनका अहम इतना बड़ा था कि किसी को कुछ नहीं समझते थे। खूब पैसा इन्होंने कमाया, खूब इज्जत थी इनकी समाज में। आज देखिए, आज इनकी ये हालत है। आज इनकी कब्र पर झखाड़ उगे हुए हैं। आज इनकी कब्र पर कोई दिया जलाने वाला भी नहीं है, अगरबत्ती जलाने वाला भी नहीं है। तो याद रखिए आप अपने जीवन में कि आपका जीवन अत्यल्प है, बहुत छोटा है। अस्तित्व के आप एक छोटे से भाग में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कब आपकी सांस उखड़ जाए
कुछ भी नहीं पता। तो जितना दिन आपकी ज़िंदगी है उतना दिन आप खुशी से जिएं, खुद भी जीवन में खुशियां लाएं और दूसरों के जीवन में भी खुशियां घोलें, मन को पवित्र करें, दूसरों के प्रति द्वेष न रखें, दूसरों से घृणा न करें, अहंकार न करें कि ये मेरा है, अरे क्या तेरा है भाई। इनका भी बहुत कुछ था, ये सारा जहां को अपना समझते थे, लेकिन सब छोड़ करके आज ये बेदम कब्र में लेटे हुए हैं। हमारा औकात कुछ भी नहीं है संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस बात को याद रखिएगा। और यहीं पर सूफी शहीद का भी मकबरा है, ये चेले चपाटी का मकबरा है, सामने आप देख रहे हैं, ये सूफी साहब का मकबरा है। और दोस्तों इस्लाम में सूफियों की, चिश्तियों की, संतों की परंपरा रही है, जिन्होंने इस्लाम को भाईचारा और शांति के संदेश के लिए पूरी दुनिया में एक माध्यम बनाया है। और वो शांति की बात करते थे, वे जिहाद की बात करते थे, लेकिन जिहाद आज जो लोग बात करते हैं वो जिहाद नहीं जो आतंकवादी बात करते हैं। जिहाद का मतलब होता है अपने अंदर जिहाद करना, अपने जो मन के विकार हैं, अपने अंदर का जो क्रोध है, अपने अंदर का जो वासना है, अपने अंदर का जो लालच है, अपने अंदर का जो अहंकार है, उसको, उसके खिलाफ युद्ध करना, उसे पराजित करना, इसको जिहाद कहते हैं। और यहीं से यात्रा शुरू होगी। आप क्या कहना चाहेंगे रोहतास किला? कहना चाहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री जो है आके यहाँ घूमेगा और उसको छोड़ दिया जाएगा तो उसको अनुभव होगा कि इसको नहीं विश्व धरोहर बनाया जाए। अच्छा, पाकिस्तान में रोहतास किला तो विश्व धरोहर से खतरे में बन गया। खतरे में बन गया तो यहाँ पर तभी बनेगा। नहीं बनेगा यहाँ पर। बिहार है, दूसरा जगह रहता है तो बहुत आगे बढ़ जाता है, इसका नाम हो जाता नहीं है, पूरी दुनिया में नाम हो जाता है। लेकिन तो बिहार है, बिहार में नाम नहीं होगा, दूसरा स्टेट में रहता है तो नाम। ये देखिए भाई साहब बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं के रफ्तार में अभी भी चलना है, क्योंकि सूर्यास्त से पहले हमें चौरासन मंदिर तक पहुंचना है। तेज गति से चलने की वजह से हालत खराब हो गया। आराम करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ है। आज से कुछ वर्ष पहले कितना भी ऊंचा पहाड़ हम चढ़ जाते थे, रोज़ 10-20 किलोमीटर पैदल चलते थे, लेकिन यूट्यूब पर आने की वजह से हमारा थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ है। ये हमारे जीवन के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। हमें तो आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है, हमें तो सभी बंधनों से मुक्त होना है। जीते जी हमें छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक अलग दुनिया में जाना है, डिवाइन लाइफ, दिव्य जीवन की दुनिया में। चलिए फिर से पहाड़ की यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि हमें सूर्यास्त तक बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं चौरासन मंदिर पहुंचना है। दोस्तों 10 से 15 मिनट में हम गुमटी पहुंचने वाले हैं और ऊपर पहाड़ से देखिए नीचे का सीन। लेकिन हो ना पाई, झमकाना से होई। अभी 6:15 बज रहे हैं और अब हम पहुंचेंगे चौरासन मंदिर। गुमटी से थोड़ा सा आप ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ से 2 रास्ते हैं। ये देखिए, एक रास्ता ये है लेफ़्ट साइड में और एक रास्ता है राइट साइड में, और चौरासन मंदिर तक हमको ले जाएगा। और बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा चौरासन मंदिर यहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर है दोस्तों। और चौरासन मंदिर से भी रोहतास किला जाने का रास्ता है। तो कल मॉर्निंग में हम चौरासन मंदिर से रोहतास किला ले करके आपको चलेंगे। और दोस्तों अब हम आ चुके हैं चौरासन मंदिर। तकरीबन 4:30 बजे हमने यात्रा शुरू की थी अकबरपुर से
और 6:45 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं। चौरासन मंदिर से पहले ही देवी मंदिर है और मंदिर के बाहर ही लेफ्ट साइड में एक मूर्ति आपको नजर आएगा। ये मूर्ति तो पहले नहीं था, पहले नहीं था, किला के बगल में कटा रहा था मट्टी। ये भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति जो खुदाई में मिली है 1 महीना पहले। काना पर लाए थे वहाँ तालाब पर से उठा के। अभी माता जी का पूजा हो रहा है। जय माता दी। दोस्तों अभी हम आपको दिखा रहे हैं रोहतास किला, चौरासन मंदिर, माँ भगवती का प्राचीन मंदिर। मूर्ति भी बड़ा प्राचीन है। कौन है माँ, कौन है भगवती, कौन है दुर्गा, कौन है लक्ष्मी सरस्वती, क्या मूर्ति में है माँ? आप जरूर जानना चाहेंगे माँ की सच्चाई क्या है। हमने गहराई से माँ की सच्चाई को महसूस किया है, दिल की गहराइयों से हमने महसूस किया है। माँ मूर्ति में नहीं है, माँ दिल में है। दिल की धड़कन माँ से है, रक्त का प्रवाह माँ से है। माँ सांसों में है, सांसों का जो क्रम चल रहा है वो माँ से चल रहा है। मस्तिष्क में जो रक्त संचार है, मस्तिष्क में जो थॉट प्रोसेस का प्रवाह है वो माँ की वजह से है। माँ हमारे अस्तित्व का आधार है। माँ अंदर भी है, माँ बाहर भी है। माँ प्रकृति भी है, मूल प्रकृति भी माँ ही है। माँ इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। फिर मूर्ति में माँ की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि मूर्ति में इसलिए करते हैं ताकि हम उस चीज़ को महसूस कर सकें। वो महसूस नहीं होती कि वो दिल में है, महसूस नहीं होती कि हमारे जीवन में है, हमारी आत्मा में है, हमारी सांसों में है। उस चीज़ को महसूस करने के लिए, आभास करने के लिए मूर्ति पूजा की व्यवस्था की गई है। जिस दिन आपको महसूस हो जाएगा कि माँ दिल में है, माँ आपके अंदर ही है, तब आप मंदिर में जाना छोड़ देंगे, क्योंकि माँ आपके पास रहती है, 24 घंटे आपके पास रहती है, आपके से बात कर सकती है। रामकृष्ण परमहंस से माँ बात करती थी, वैसे ही जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं। बस आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, आपका मन पवित्र होने चाहिए, आपका मन वश में होना चाहिए, थॉट प्रोसेस पर आपको कंट्रोल होना चाहिए। बस ऐसे नहीं होता कि मंदिर में आप पूजाई कर लिए, आप प्रसादी चढ़ा लिए, आप वहाँ पर माँ भगवती का अर्चन कर लिए, पूजन कर लिए, आप अगरबत्ती जला लिए, आप उपवास कर लिए, तो आप माँ के भक्त बन जाएंगे, माँ आपको चाहने लगेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ भावना की शुद्धि देखती है, माँ मन की पवित्रता देखती है। देवी मंदिर के जस्ट बगल में 84 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद पड़ता है चौरासन मंदिर। और ये भक्त श्रद्धालु यहाँ पर चौरासन मंदिर में शिव जी के दर्शन किए। बताइए क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुख शांति प्राप्त हुआ, एकदम ऐसा कर लग रहा है जैसे नीचे जा ही नहीं, भोले बाबा के पास यहीं रुक जाए। रुकने का बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप? औरंगाबाद से है। औरंगाबाद बिहार। हाँ जी, हाँ जी। आपका शायद मैं चैनल भी देखता हूँ, आप तुतला भवानी में ऊपर से शायद वीडियो बना रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। कैसा लगा था वो वीडियो? काफी अच्छा लग रहा है। तो आध्यात्मिक रूप से हम वीडियो बनाते हैं, आध्यात्मिक लोगों का उत्थान हो। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो ये मंदिर तो खैर जिस स्थान पे है वो अपने खुद में अलौकिक है, बिल्कुल शांति सा प्रतीक हो रहा है। पहाड़ों में बसा हुआ मंदिर, चौरासन मंदिर। हर हर महादेव। आप आइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, परंतु उसके पहले आप जानिए कि शिव कौन है। शिव आदि योगी हैं, परम योगी हैं शिव। ये जो मनुष्य है, संसार का मनुष्य, प्रकृति के अधीन जीवन जीता है, प्रकृति के 3 गुणों के अंदर, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। लेकिन जो आदि योगी शिव हैं, वो जो प्रकृति के 3 गुणों को पार कर चुके हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण को भी पार कर चुके हैं आदि योगी। जब 3 गुणों को जो पार कर जाता है तो प्रकृति के कारण उत्पन्न जो विकार हैं उसे परेशान नहीं करते हैं। गले में सांप लपेटा हुआ है, चेहरे पर शांति है, मस्तिष्क से गंगा की धारा बह रही है, वो शीतलता का प्रतीक है। कितना शांति है। शिव हमेशा ध्यान में रहते हैं। सैकड़ों सालों तक, हजारों सालों तक वो पद्मासन में बैठ करके ध्यान लगाते थे, सिद्धासन में बैठ करके ध्यान लगाते थे। तो जब हम शिव के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो कम से कम हमें भी ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। हमें भी प्रकृति
में संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। भले आप प्रकृति के पार न जाएं, लेकिन रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण में एक समन्वय स्थापित करें और जीवन को सम्यक बनाएं। दोस्तों, अभी हम रोहतास किला चौरासन मंदिर, अभी तेज बारिश शुरू हो चुकी है और अभी रात के 8 बज रहे हैं और यहाँ चौरासन मंदिर में अभी पूजा चल रहा है दोस्तों। दोस्तों, अभी हम चौरासन मंदिर पुजारी का जो रूम है वहाँ पर आए हुए हैं। अभी यहीं पर खाना बना है, रोटी भुजिया। अभी खाना खाएंगे और देखिए खाना हमारा निकल गया है और बाबा भी खाना खा रहे हैं।